आज वक्त जैसा भी हो, परंतु परिवर्तन होकर रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि परिवर्तन कैसे नहीं होगा। जब जब हमारे ऊपर हमारे ईश्वर की कृपा होती है और उसी कृपा के फलस्वरूप ग्रहों का परिवर्तन भी होता है। हमारे जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, परंतु जो विजय पथ पर सदैव अग्रसर होता है उसके ही जीवन में एक दिन मंजिल प्राप्त होती है। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए, इसी बात की सार्थकता को पुष्टि प्रदान करते हुए आज हम बात करने वाले हैं आपके अपने राशि धनु राशि के जीवन पर कैसे भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे, कैसे आपके करियर को प्रकाशित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक 17 सितंबर सन 2023 का वो दिन जिस दिन यही 1:20 दोपहर के समय पर सूर्य भगवान का गोचर आपके ठीक दसम भाव पर हो जाएगा। दसम भाव पर जैसे ही भगवान सूर्य नारायण जाते हैं, ये सूर्य भगवान आपके दसम भाव को जागृति प्रदान करेंगे। क्यों करेंगे, इसका कारण भी समझिए। क्योंकि जिसकी राशि पर जा रहे हैं ये पृथ्वी तत्व की राशि है और कन्या राशि है, अर्थात इस भाव के स्वामी स्वयं बुध देव बनते हैं। बुध देव और सूर्य नारायण का आपस में जो मित्रता संबंध है वो बहुत अच्छा माना गया है, जो कि आपके धनु राशि से ठीक दसम भाव पर इनका प्रभाव बनता है। इस स्थान पर जाकर के सूर्य भगवान जो सबसे पहला कार्य करेंगे वो ये करेंगे कि ये आपका कैरियर का भाव होता है। आप चाहे जॉब करें, नौकरी करें, व्यापार करें या किसी प्रोफेशनल किसी कार्य में हैं, इन सभी स्थितियों में कहीं ना कहीं एक प्रगाढ़ता प्राप्त हो सकती है, एक निरंतरता प्राप्त हो सकती है। कहाँ से आ रहे हैं भगवान सूर्य देवता? आपके जीवन में ये भाग्य से उठ करके आ रहे हैं, मतलब आपके भाग्य के मालिक हैं। तो सोचिए जरा, भाग्य के मालिक यदि हमारे कर्म में आ जाए, मतलब भाग्य का सपोर्ट हमारे कर्म में मिल गया। कोई भी कर्म हमारा है, हम कुछ भी कार्य करें, यदि उस कार्य में हमें ऊपर वाले का सहयोग मिल जाता है, इसका मतलब ये जानिए कि भाग्य हमारे साथ है। और इसी प्रकार से आपके नवम भाव की जागृति आपके कर्म भाव पर है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और इसी बात को समझते हुए कर्म भाव पर सूर्यदेव आए हुए हैं। यदि आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य अपना सिद्ध करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं मेरा काम शासन से संबंधित है या शासन से संबंधित कोई काम आपका अटका हुआ है, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में भगवान सूर्य दसम भाव पर आकर के उसे नियंत्रित करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक अनुकूलता है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान हमारे शासन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कारण से शासन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है यहाँ पर आपको लक्षित होते हुए आपके अपने जीवन पर आपको दिख सकता है। दसम भाव ही वो स्थान हो गया जहाँ पर हमारे भाग्य का प्रतिफल मिलेगा, अर्थात भाग्य का सहारा भी आपको पूर्ण रूप से इस समय पर प्राप्त होगा। और बात सिर्फ यहाँ पर समाप्त नहीं होती। इन सूर्य नारायण के पास एक दृष्टि है। माना जाता है ये जिस भाव को दृष्टि गोचर करते हैं वो भाव हमारा जागृति अवस्था में आ जाता है। इस हिसाब से इनकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी सीधे आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जो हमारे प्रॉपर्टी का होता है, हमारे जीवन में हमारे सुखों का होता है। एक मरकरी लाइट का प्रभाव यदि आपके सुख में पड़ जाए, कितना भी अंधेरा हो हमारा सुख, कितना भी हमें सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना हो रहा है, कितना भी हमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, फिर भी वो शांति प्राप्त नहीं हो रही है, तो सूर्य भगवान जो आपके नवम अर्थात आपके भगवान भाव के स्वामी हैं, उस भाव के स्वामी की दृष्टि जब आपके शांति भाव पर पड़ती है, कैसे आपका जीवन उजागर नहीं होगा। माना जाता है मनुष्य तभी तक अपने दुख और तकलीफ में होता है जब तक उसका शीश भगवान के चरणों पर नहीं झुकता। और जब ये जिस दिन झुक जाए, जिस दिन भगवान का आप हृदय से मनन कर लें, उनका स्मरण कर लें, देख लीजिए वो समय दूर नहीं होगा कि आपका भाग्य, आपका कर्म और आपकी शांति मिल जाएगी। माना भी गया है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारी चरणों पे। तो सुख कहाँ है? तो सुख भगवान के स्थान पर है, भगवान के चरणों पर है। इसी बात को समझिए, हमेशा के लिए ये सूर्य भगवान आपके नवमाधिपति बनते हैं, मतलब भगवान का आश्रय आपको हमेशा बना हुआ रहता है। इस बात को आप समझ लीजिए। धनु राशि के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति हैं भाई। इस कारण से भी आप बहुत आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते रहेंगे।
अब सूर्य जब इस भाव को देखते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, वहाँ पर कोई बाधा की स्थिति बन रही है, दोनों ही स्थिति को यहाँ पर ये समाहित करेंगे, अर्थात अच्छा बनाने का एक शुभ फल यहाँ पर आप अपने जीवन पर प्रदर्शित होते हुए देख सकते हैं। अब ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक के इस समय को आपने समझा। अब इसी को और सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि भाई इन दिनों में और अगर तोड़ दिया जाए, इन्हें और बांट दिया जाए इसी बीज को, तो और कैसा रहेगा। तो इसे समझने के लिए हम प्रयास किया कि नक्षत्रों के माध्यम से भी आपको समझा सके कि इस टाइम पर और क्या फिल्टर होकर के आपके लाइफ में मिलेगा। ध्यान से समझिए। 17 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक का जो समय रहेगा, 17 सितंबर से 27 सितंबर, इस समय पर यही सूर्य भगवान उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर रहेंगे, जिनके अधिपति स्वयं भगवान सूर्य नारायण बनते हैं, जो आपके भाग्य से हैं। इसका मतलब जो जो अभी आपको बातें बताई वो सब बातें अधिक मजबूती से पुष्टि की ओर जाती हैं, अर्थात वो मजबूत हो गए वो बातें, और आपको वो घटित होते हुए आपके जीवन में देख सकते हैं। यही नहीं, जैसे ही 27 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर का कार्यकाल आएगा, उस समय पर भगवान सूर्य हस्त नक्षत्र पर होंगे, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा आपके अष्टमाधिपति हैं भाई, आपके अष्टमेश होते हैं। इस समय पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके किसी भी क्षेत्र में कुछ रुकावटों का सामना भी इस समय पर करना पड़ेगा, परंतु विचलित नहीं होना है। हमारे सूर्य भगवान की कृपा बनी हुई है। अब जैसे ही 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर का समय आएगा, इसी दरमियान ये चित्रा नक्षत्र पर होंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव को माना गया है, और मंगल देव अभी आपके पंचमाधिपति बनते हैं और आपके 12वें घर के मालिक बनते हैं। अब लीजिए, अब इस समय पर क्या होगा, इस समय पर आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। मनोरथ सिद्ध होने का तात्पर्य जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ति की ओर जाएंगी। हमारे जो पंचम भाव होते हैं वो हमारे संतान के भाव होते हैं, संतान संबंधी चिंताओं से मुक्ति दिलाएंगे। संतान के लिए कोई बेहतर प्रयास आप कर पाएंगे। बच्चों के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे भाई। हमारे बच्चे हैं, उसके हित अहित की बातें एक माता पिता ही सोच सकते हैं। बच्चे तो मनमौजी होते हैं, नटखट होते हैं, हो सकता है कुछ स्वभाववश वो कभी कभी गलत मार्ग पर चले जाएं, या कभी कभी उनके लिए सही एक करियर का डिसीजन नहीं हो पाता। तो ये सब दायित्व तो किसकी बनती है, हमारी बनती है। इसको आपको समझना है, बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने का आपको अवसर मिलेगा। दूसरी बात, 10वें भाव पर सूर्य बैठे हैं और 12वें भाव को भी प्रकाशित कर रहे हैं, मतलब कि नक्षत्र के द्वारा। इसका मतलब यदि आप विदेशों में अपने करियर आजमाना चाहते हैं, यदि आप विदेशों में रहते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से सूर्य की कृपा आपके 12वें घर पर है, अर्थात आपके विदेशों से संबंधित कार्य बनने का योग है। कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई धन कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में हो या कुछ और हो सकती है। निवेश के कई जरिए होते हैं। आप किसी वित्तीय सलाहकार से मिलकर के इस समय पर अच्छे निवेश भी कर सकते हैं। ये दोनों ही अवसर यहाँ पर बनते हैं। मानिएगा एक बात कि सूर्य जहां पर बैठते हैं, आप ये मानिए राजा वहां पर बैठ गए। अब सूर्य आपके कर्म पर बैठे हैं तो राजा कहां बैठ गए, आपके कर्म भाव पर, आपके करियर पर। इस समय देखिएगा आपके काम धंधों में एक अलग से राजा के प्रकार एक वो बल होता है ना राजाओं का, कि हाँ मैं वो राजा हूँ और मेरे सब प्रजा हैं। ये सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है इसी दरमियान में। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके 10वें में है। सूर्य जहाँ होते हैं वहाँ हमारी आत्मा होती है। तो इस प्रकार से आत्मा कहाँ चली गई, करियर में। आप देख लीजिए, आप कहीं भी रहें, कुछ भी काम करें, लेकिन आपका अपने कार्य के लिए जो आपका मुख्य कार्य होगा, इससे आप हट नहीं पाएंगे। चाहे आपके पारिवारिक कार्य हो या आपके आर्थिक कार्य हो या फिर आपके जो व्यवसाय या फिर जॉब है, उससे आप हट नहीं पाएंगे। कुल मिलाकर के आपकी आत्मा आपके कर्मों पर सबसे ज्यादा होने वाली है इस समय अवधि पर। परिवर्तन कैसे नहीं होगा भाई। परिवर्तन जब हमने माना, हमने जाना और इन ग्रहों को जब हमने समझा है, हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर होते हैं। और ये सूर्य भगवान तो ज्योतिष के कारक माने गए हैं। इस कारण से कर्म के हिसाब से देखा जाए तो इसी समय पर ज्योतिषी संबंधी कोई उपाय से भी आपका कैरियर बन सकता है। इस बात को मत भूलिएगा। हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि इस समय पर भगवान सूर्य जब 10वें में बैठते हैं, आप यदि विलंब तक सोते हैं, जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। माना जाता है जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, उसके जीवन में जैसा सोचे वैसा होता है।
क्यों? भगवान सूर्य के साथ, जब भगवान सूर्य उदित कब होते हैं भाई राजा जब उदित होंगे तो हमें उनके सेवा के लिए या उनके प्रार्थना के लिए हमें तैयार रहना है। भले आप 4 बजे नहीं उठ पाते, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। सुबह का मतलब है 6 बजे तक का समय जो होता है यही सुबह है, उसके बाद तो फिर सब गुड मॉर्निंग का टाइम आ जाता है, आप सब जानते हैं। अब यही सूर्य भगवान की कृपा लीजिए, उस समय पर भगवान सूर्य की विकिरण लीजिए, उनके रोशनी में वो ताकत है जो सदैव के लिए आपके भाग्य को प्रकाशित करेगा। क्यों? क्योंकि आपके भाग्यश होते हैं, उनके रोशनी पर आप रहिए। सुबह काल का रोशनी यदि भगवान सूर्य का हम अवशोषित करते हैं अपने शरीर पर, तो हमारा काया भी निरोगी होता है, हमारे भाग्य की जागृति होती है, क्योंकि आपके नवमाधिपति बनते हैं। भानु प्रिय नमस्कारः शिव जल अभिषेक। भगवान शंकर को यदि आपको प्रसन्न करना है तो माना गया है भगवान को जल अर्पण कीजिए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करना है, भगवान सूर्य पर जल अर्पण कीजिए। लेकिन सबसे अच्छा जो सोर्स होता है भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का, वो मात्र नमस्कार का होता है। यही भगवान सूर्य आपके जीवन को बहुत उन्नत बनाए, बहुत खुशहाल बनाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सभी ने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपको हमारे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको हमारे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हमेशा की भांति अपना लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सराहा है। और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।